Hello, Namaste. Am I audible? Yes, of course. How will you know? Uh, so we are again back, chapter 4 of the Burnout Society. Uh, we will start reading, right? So the fourth chapter that we have here is Vita Activa, and straight away into the chapter. And in the last video, we read Profound Boredom, where Byung discusses how deep and contemplative thinking is being extinct in an age जहाँ पर we are forced to be hyperactive all the time and not give time to one thing 100%, right? Now in this chapter we will discuss the concept of vita activa, है ना? तो पढ़ते हैं. In the human condition, Hannah Arendt seeks to rehabilitate the vita activa against the primacy a long tradition has granted the vita contemplativa and to articulate its inner richness in a new way. ठीक है. तो पहली बात तो एक चीज सेट होती है कि ये जो वीटा एक्टिवा है उसको अगर किसी चीज के अगेंस्ट देखना है तो वो वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा होना चाहिए. ठीक है. वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. The concept of deep thinking, the non-action but deep thinking, वो वाली बात. In her estimation, the traditional view has wrongly reduced vita activa to mere restlessness, neo-otium और अस्क्वालिया. तो हैना अरेंट जिस समय लिख रही थी उस समय उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो था कि एक्टिविटी का, कि बीटा एक्टिवा इज नॉट जस्ट रेस्टलेसनेस. ठीक है. It is much more than that. It is what she'll say. जैसे Arendt connects her revaluation of beta activa to the priority of action. जब आप एक्शन को प्रायोरिटाइज करते हैं एज कंपेयर टू थिंकिंग तो उसको वो कह रही है बीटा एक्टिवा. ठीक है. Wonder working belief is replaced by heroic action, the native obligation of mankind. This amounts to conferring a quasi-religious dimension on action. ठीक है. एक एक रिलीजन पर ऑलमोस्ट एक एक्शन जो चीज है उस पर ऑलमोस्ट एक रिलीजियस बिलीफ की तरह इशारा करती है ना. और आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है उसमें से लग रहा है कि बायुंग इसको क्रिटिक करने वाला है. ठीक है. अब इसे क्या लिखती है देखो. द मिरेकल इज द बर्थ ऑफ न्यू मैन एंड द न्यू बिगिनिंग, द एक्शन दे आर केपेबल ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न. इट इज दिस फेथ इन and hope for the world that found perhaps its most glorious and most succinct expression in the few words with which the Gospels announced their glad tidings. A child has been born to us. Right? तो बीटा कॉन्टेम्पलेटिवा को मिरेकल ऑफ लाइफ से वो कनेक्ट करती है. कहती है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है देयर इज अ होप एंड फेथ दैट ही विल एक्ट. ठीक है. तो according to Arendt, modern society as a society of laboring nullifies any possibility for action when it degrades the human beings into an animal laborans, a beast of burden. तो अब यहाँ पे तुम देखो कि हैना खुद जो है वो एक डिस्टिंक्शन कर रही है बीटा एक्टिवा में और जो सोसाइटी की लेबरिंग प्रोसेस है उसमें. समझो कि ये लोग जो है ना वो लोग बेसिकली कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही लिख रहे हैं इन चीजों को. ठीक है. पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जहां इंसान की कीमत सिर्फ उसका लेबर है. ठीक है. एक आम इंसान की कीमत उसका लेबर है. होंगे अमीर लोग जिनके पास संपत्ति होगी, उनके पास कैपिटल होगा, उनके लिए और बहुत चीजें हैं. लेकिन एक साधारण इंसान जो है उसके पास अपना मजदूरी है बेचने को. वो मजदूरी वीटा एक्टिवा में इसलिए नहीं काउंट होता है क्योंकि वो जो लेबरिंग प्रोसेस है
वो उसको बना देती है वापस एक एनिमल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। Yet, modern humanity passively stands at the mercy of anonymous process of living. Thereby thinking degrades into calculation, mere cerebral functioning, है ना। तो आपको दिखता है कि थिंकिंग और एक्शन दोनों रिड्यूस हो जाता है टू अ मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। All forms of beta activa, both the matter of producing and that of acting, sink to the level of simple laboring. तो हैना का कहना है कि चाहे वो बीटा एक्टिवा हो, शी प्रेफर्स बीटा एक्टिवा अगेंस्ट बीटा कॉन्टेम्पलेटिवा। शी कम्स फ्रॉम द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ऑफ ओ थीसिस 11 जो है कि philosophers until now have only described the universe, the matter is however to change it, है ना। लेकिन स्टिल शी मेंटेन्स की जो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी है वहां बीटा कॉन्टेम्पलेटिवा जो है वो मियरली कैलकुलेटिव हो चुका है, और बीटा एक्टिवा तो बचा ही नहीं, वो तो लेबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। Arendt's explanation for the ubiquity of animal lebrons does not hold up to recent social developments. He maintains that life of the modern individual is submerged in overall life process of the species. ठीक है। The only active decision would be to let go, so to speak, to abandon individuality, है ना, and to acquiesce to a functional type of behavior. जो मॉडर्न सोसाइटीज है वहां पर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, आपको अपना लेबर बेचना है और इतना ज्यादा कंपटीशन है फॉर सर्वाइवल ऑफ योर ओन बीइंग कि इंडिविजुअलिटी छोड़ना पहला डिसीजन होता है और वो काम करना जो सब कर रहे हैं, ठीक है। She assumes that all human activities, if viewed from a sufficiently remote point of view in the universe, would no longer appear as deeds but as biological processes. ठीक है। Accordingly, for an observer in outer space, motorization would resemble a biological mutation. The human body surrounds itself into a metal housing in a manner of a snail, like bacteria reacting to antibiotics by mutating into resistant strains. Yes. सो बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही है ना, कि हम लोग जितना भी चीज को ह्यूमन मेड प्रोसेसेस बोलते हैं, जितना भी चीज को ह्यूमन इनोवेशन बोलते हैं, वो अगर आप आउटर स्पेस से देखो तो आपको लगेगा कि ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल म्यूटेशन है। जैसे स्नेल अपने लिए एक शेल बना लेता है, उसी तरह के इंसान ने अपने लिए गाड़ी बना ली, है ना। तो all human creativity becomes a biological process when seen from outer space, ठीक है। बट मॉडर्न सोसाइटी की दिक्कत यह है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो ह्यूमन इनोवेशन को ह्यूमन इनोवेशन के रूप में सब्जेक्टिव अपीयरेंस को भी खत्म कर देती है, ठीक है। समझ रहे हो कि आपके दिमाग में आप जीनियस थे ना, जब आपने कोई बढ़िया पोएम लिखी, आपने एक बढ़िया आर्ट बनाया, आपने एक बढ़िया इन्वेंशन करी, तो आपके दिमाग में तो आप एक जीनियस थे, इंडिविजुअल थे। मॉडर्न सोसाइटी में हर चीज स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कम्स कि आपको ग्रो करना है, इकोनॉमी बूस्ट करानी है, तो हर चीज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है। इनोवेशन भी एक साधारण सी चीज हो जाती है, क्रिएटिविटी भी एक नॉर्मल सी चीज हो जाती है, और उससे जो सब्जेक्टिव अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके नजर में तो आपने बड़ा काम किया था ना, it will feel a ridicule and often a very sad thing कि अगर आपके क्रिएशन को कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल दे कि हाँ ये तो नॉर्मल है, राइट। मॉडर्न सोसाइटी के साथ यही हो गया है, एवरी एक्शन इज नॉर्मलाइज्ड एज ह्यूमन लेबर, ठीक है। एरेंट्स डिस्क्रिप्शन, अब यहां तक तो एरेंट की बात थी, है ना, बात कर रही है, अब यहां से बायुंग शुरू होगा। Arendt's description of modern animal lebrons do not correspond to what we can observe in today's achievement society. जो थीम है बायुंग का वो है अचीवमेंट सोसाइटी का ना। The late modern animal lebrons does not give up its individuality or ego in order to merge through the work it performs with the anonymous life process of the species. Rather,
contemporary labor society as a society of achievement and business fosters individuality, है ना? अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं. Die Arbeit Gesellschaft at sheet individualized youth license हमसे नहीं होगा. ठीक है. The late modern animal Lebrons is equipped with an ego just short of bursting. Very interesting. And it is anything but passive. If one abandons one's individuality and dissolved into the life process of a species entirely, one would at least have the serenity of an animal. But the late modern animal Lebrons is anything but animal. It is hyperactive, hyperneurotic. There must be another answer to why all human activities in late modernity are sinking to the level of mere laboring. And more still, why such hectic nervousness prevails. तो बायो एक सवाल उठाता है, कहता है कि देखो हैना का जो एनिमल लेब्रॉन का कॉन्सेप्ट है वो आज के डेट में जो अचीवमेंट सोसाइटी का प्रोजेक्ट है, सब्जेक्ट है, उस पर तो अप्लाई होता नहीं है. ये आदमी जानवर तो नहीं है ना? इसमें है जानवर की बहुत सारी क्वालिटीज, बट ये जो हाइपर न्यूरोटिसिज्म है, ये हाइपर एक्टिविटी है, ये नॉर्मल एनिमल बिहेवियर नहीं है. एनिमल अपने आप की इंडिविजुअलिटी जब छोड़ता है और वो स्पीशीज की तरह बिहेव करता है, तो कम से कम उसमें एक एक्सेप्टेंस टू द फेनोमेना एग्जिस्ट करता है कि जो भी होगा देखा जाएगा. ये जो भी होगा देखा जाएगा वाली फीलिंग है वो एक एनिमल फीलिंग है. इंसान या तो इसको रेबेल कर सकता है क्योंकि इंसान में ईगो पाई जाती है. तो बायूम कह रहा है कि ये जो लेट मॉडर्न एनिमल है, ये जो अचीवमेंट सोसाइटी का आदमी है, इसका ईगो तो बहुत बड़ा है, जस्ट फटने वाला ईगो है. ठीक है, तो ये आदमी एनिमल तो नहीं हो सकता. ठीक है. द मॉडर्न लॉस ऑफ फेथ डज नॉट कंसर्न जस्ट गॉड और द हियर आफ्टर. इट इन्वॉल्व्स रियलिटी इटसेल्फ एंड मेक्स ह्यूमन लाइफ रेडिकली फ्लीटिंग. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है इस स्पेस में. ठीक है, तो क्या लिखा था भूल गए. द मॉडर्न लॉस ऑफ फेथ डज नॉट कंसर्न जस्ट गॉड और हियर आफ्टर. रियलिटी इटसेल्फ पे स्पेस रुक जाता है ना? और एक तरह का बुद्धिस्ट नाइटमेयर में आप दिखते हैं जहां हर चीज बहुत तेजी से बदल रहा है. ठीक है, नथिंग प्रोमिसेस ड्यूरेशन और सब्सटेंस. गिवन दिस लैक ऑफ बीइंग, नर्वसनेस एंड अनईज अराइज. है ना? जैसे जानवर होता है, जानवर खाना खा रहा है, एट द सेम टाइम उसको चिंता है कि ये खाना छिन जाएगा, कोई उसको मार के खाना ना बना ले, तो उससे एक एंजाइटी होती है जानवर में, है ना? वैसे ही एक एंजाइटी जो है वो इंसान में है. अंतर इतना है कि इंसान क्योंकि एनिमल नहीं है तो वो उस एंजाइटी को फुल्ली फील करता है. ठीक है. However, the late modern ego stands utterly alone. एनिमल की तुलना में एनिमल के पास उसकी पूरी स्पीशीज है ना? इंसान अकेला है. इंसान अपने डिजिटल वर्ल्ड में अकेला है, उसका ईगो अकेला है. ठीक है. The general denarrativization of the world is reinforcing the feeling of fleetingness. कि अब इसको समझो, डीनरेटिवाइजेशन क्या होता है? जब से पोस्ट मॉडर्निज्म आया है आपको देखने को मिला है कि कोई एक नैरेटिव सच नहीं है ना? सब कुछ नैरेटिव है. गॉड नैरेटिव है ना? इकोनॉमिक सिस्टम नैरेटिव है ना? तो उस हिसाब से अब इंसान के पास कोई एक ग्रैंड आइडिया बचा नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए एग्जिस्टेंस बहुत फ्लीटिंग हो गया है, एकदम क्षणभंगुर हो गया है. अब वो शुरू होता है, खत्म हो जाता है ना? तो उससे मीनिंग खत्म हो गई है. ठीक है, न सिर्फ मीनिंग खत्म हो गई है, कोई भी मीनिंग जो आप खुद के लिए भी बनाओगे उस पर भी आपको कॉन्स्टेंटली डाउट होता रहेगा क्योंकि एक ओवर आर्किंग नैरेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. समझे? अल्बर्ट कामू जैसे लोग, अल्बेयर कामू जैसे लोग नैरेटिव बनाते हैं लेकिन वो मॉडर्न सोसाइटी में चल जाता है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में सिर्फ मीनिंग नहीं था.
पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में मीनिंग नहीं है, बट उसके साथ साथ मीनिंग के होने का स्कोप भी नहीं है, क्योंकि एक ग्रैंड नैरेटिव में तो मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है, एक हॉलो एम्प्टीनेस है, उसमें क्या मीनिंग क्रिएट कीजिएगा आप, है ना। तो ये बात है। Nietzsche already observed that after the death of God, health rose to divine status, है ना। इंटरेस्टिंग बात है कि जो लेट स्टेज मॉडर्न ईगो वाला आदमी है, ये जो अचीवमेंट सोसाइटी का आदमी है, ये जिम बहुत जाता है ये जो है हेल्थ पे बहुत ध्यान देता है, इसके लिए भगवान तो मर चुका है, तो अब इसको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अब इसकी सेहत जो है उसके साथ ये ऑब्सेस कर चुका है, ठीक है। इसको मरना नहीं है, इसको मरने से बहुत डर लगता है, जबकि ये हर पल मर रहा है ना। यहाँ लिखा है लाइफ टुडे इज इवन बेयरर देन द लाइफ ऑफ होमोसेसर, है ना। होमोसेसर refers to someone excluded from society because of a trespass. One may kill him without incurring punishment, है ना। बेसिकली एक नहीं कहते चांडाल टाइप का, मतलब एक आउटकास्ट होता है ना सोसाइटी से, जिसको निकाल दिया गया बाहर, अब उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, समझे। तो कहेंगे यहाँ ना पहले क्या होता था कि सोसाइटी में 2-4 होमोसेसर होते थे, उनको निकाल दिया जाता था और उनके साथ अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इंसान ऐसी सोसाइटी में रहता है जिसमें सिर्फ होमोसेसर ही होमोसेसर बचे हैं, मतलब सारे आदमी एक होमोसेसर की बेयर जिंदगी जी रहे हैं जहां उनके साथ कुछ भी हो सकता है ना। और एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कोई सोसाइटल स्ट्रक्चर उनको सेव करने के लिए बचा ही नहीं है ना। If the late modern achievement society has reduced us all to bare life, then it is not just people at the margins that is excluded, but all of us, without exception, are hominus sacri, है ना। प्लूरल है होमोसेक्सुअल का, है ना। तो it is undead, so to speak. Here the word sacer does not mean accursed, but holy. Now where sheer life is holy, so it must be preserved at any cost, ठीक है। वो जो जिंदगी आपको मिली है, जिसका गॉड से कोई लेना देना नहीं है, जिसका किसी डिविनिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका किसी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में बचाने के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। होली और बेयर मर्ज कर चुके हैं, ठीक है। इंसान हेल्थ ऑब्सेस्ड हो चुका है, इंसान इंडिविजुअलिटी ऑब्सेस्ड हो चुका है, और न उसके पास हेल्थ है न उसके पास इंडिविजुअलिटी है, ठीक है। The reaction to a life that has become bare and radically fleeting offers as hyperactivity, hysterical work and production. आपकी जिंदगी बेयर हो चुकी है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है ना। आप जो है कोई खुदा नहीं है आपका, और आप जो है एकदम टेम्परेंस में रहते हैं कि भाई अब खत्म कि तब खत्म। तो आपके जैसा आदमी हाइपर एक्टिविटी में तो डूबेगा ही, मल्टीटास्किंग में तो डूबेगा ही, दिन भर आप 6 घंटा फोन तो चलाओगे ही, है ना। आप अपने आप को रगड़ोगे काम में कि जल्दी से जल्दी अपने आप को और प्रोड्यूस कर लो, और प्रोड्यूस कर लो, है ना। The society of laboring and achievement is not a free society. It generates new constraints, ठीक है। The dialectics of master and slave does not yield a society where everyone is free and capable of leisure. Rather, it leads to a society of work in which the master himself has become a laboring slave. मास्टर और स्लेव मिल चुके हैं, आप ही अपने मास्टर हो और आप ही अपने स्लेव हो, और आप ही अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। In this society of compulsion, everyone carries a work stamp inside, है ना। One exploits itself. It means that exploitation is possible even without domination, है ना। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है मुसलमानर का। मुसलमानर are emaciated prisoners lacking all vigor, who like people with acute depression have only entirely apathetic and can no longer even recognize physical cold or the orders given by guards, ठीक है। एक सबसे लोएस्ट
फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है जो जूइश कंसंट्रेशन कैंप्स में मिसल मैनर का था। ठीक है, वो मिसल मैनर जो है वो आज की डेट का एवरेज डिप्रेस्ड इंडिविजुअल है। ठीक है, द लास्ट चैप्टर ऑफ हैना अरेंड्स ह्यूमन कंडीशन एड्रेसेस द ट्रायम्फ ऑफ एनिमल लेब्रॉन। एनिमल लेब्रॉन जीत चुका है, इंडिविजुअलिटी हार चुकी है। आज के डेट में इंडिविजुअलिटी वापस आ गई है, बट एनिमल लेब्रॉन को मेंटेन करते हुए एक तरीके से एनिमल लेब्रॉन और इंडिविजुअलिटी का मर्ज हो चुका है। आदमी जानवर ही है, बट वो अपने आप को एक यूनिक जानवर समझता है। ठीक है, although Hannah concedes that the world's future depends on the power of human to being act and not to the power to think, है ना, thinking still bears the future of humanity because it surpasses all other activities of Vita Activa in its sheer capacity for action. ठीक है, थिंकिंग जो है आप उसको गौर कीजिए, तो थिंकिंग में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है ऑफ वर्किंग। ठीक है, एक्शन से ज्यादा एक्टिव काम थिंकिंग है, अगर आप उसको सही तरीके से करते हो। ठीक है, whoever has any experience in this matter will know how right Cato was when he said, never he is more active than when he does nothing, never he is less alone than when he is by himself. ठीक है, जब इंसान अपने साथ होता है तो उससे ज्यादा, उससे कम अकेला वो कभी नहीं होता है। ठीक है, he is in company of himself। ठीक है, और जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है तो वो बहुत सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, क्योंकि वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहा होता है जिसमें वो बहुत कुछ करने की कैपेसिटी डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, what could thinking accomplish such that this experience of being active would surpass all other activities? Hyperactivity and hysteria displayed by late modern state achievement subjects, है ना, तो अब यहां से एक क्रिटिसिज्म ऑफ हैना शुरू होता है, जो हैना बीटा एक्टिवा को ज्यादा महत्व दे रही है, तो उसको क्रिटिक करके बीटा कॉन्टेम्पलेटिवा पे रिटर्न करने को बायुन कह रहा है। ठीक है, कि आज के डेट में वी नीड मोर एंड मोर थिंकिंग एंड लेस एक्शन, बिकॉज एक्शन हमेशा रिड्यूस कर दिया जाएगा टू हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, यही लास्ट पैराग्राफ है। These final lines seem like a stopgap. What could thinking accomplish such that this experience of being active would surpass all activities? ठीक है, after all, the emphasis of being active has a great deal in common with hyperactivity and hysteria, है ना। Cicero exhorts his readers to withdraw from the forum and rush of the crowd, है ना। ये जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, सिसेरो कहता है कि उससे अपने आप को बचाना है और एक कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ की तरफ ले जाना है। ठीक है, और सिसेरो जो है वो बीटा एक्टिवा को, कॉन्टेम्पलेटिवा को प्रेज करता है। ठीक है, एरेंट क्या करती है, इसी सिसेरो के बीटा कॉन्टेम्पलेटिवा के प्रेज को चेंज कर देती है तो बीटा एक्टिवा के प्रेज में, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो, जैसे यहाँ लिखा है, इट एस्केप्स हर नोटिस that the loss of ability to contemplate, which among the other things leads to absolutization of beta activa, is also responsible for hysteria and nervousness of modern society. ठीक है, जैसे ही आप कॉन्टेम्पलेशन को डिग्रेड कर देते हो, ठीक है, तो लोग माइंडलेस एक्शन को अपना भगवान बना लेते हैं। तो बीटा एक्टिवा जो एक बहुत ही नोबल चीज हो सकता था, एक अगर वो कॉन्टेम्पलेटिवा से कंबाइन करके देखा जाता, लेकिन वो आज की डेट में हाइपर एक्टिविटी, नर्वसनेस और हिस्टीरिया बन चुका है, एक तरह का पागलपन, काम को लेकर एक तरह का पागलपन बन चुका है। वो है ही इसीलिए क्योंकि हमने एक समय पर थिंकिंग को डिग्रेड कर दिया। तो ये था एक चैप्टर बीटा एक्टिवा के बारे में, जो हम लोग को एक पर्सपेक्टिव देता है अबाउट हाउ प्रोफाउंड एक्शन रिड्यूस कर दिया गया है टू हाइपर एक्टिविटी, जिसके कारण डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स
मास में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको सुनाई दिया होगा, बिकॉज बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। नमस्कार।